ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका जो नाम है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। आज हम लोग जानेंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, उसके पहले बता दें कि नवीकरणीय स्रोत वे स्रोत है जिनसे ऊर्जा हमें लगातार मिलती रहती है और मिलती रहेगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, क्या वर्ड बोला है कि नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत वे स्रोत आएंगे जिनसे हमें ऊर्जा लगातार मिलती रहती है और मिलती रहेगी। इसका मतलब वे संसाधन कभी समाप्त होने वाले नहीं है। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो नवीकरणीय स्रोत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि आप याद कर लीजिए कि जो आपका बायोमास होता है, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में आएगा। इसके अतिरिक्त बायोडीजल भी आप लोग याद कर सकते हैं कि जो बायोडीजल होता है ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में आएगा। बायोमास हो गया, बायोडीजल हो गया। इसके अतिरिक्त आपकी जो सौर ऊर्जा होती है, तो सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगी। तो ये देखिए उदाहरण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। और आप क्या जवाब देंगे, क्या हो सकते हैं? तो आप जवाब देंगे कि जो आपकी पवन ऊर्जा होती है, तो पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगी। और जवाब देंगे कि जो भूतापीय ऊर्जा होती है, क्या जवाब देंगे कि भूतापीय ऊर्जा जो होती है ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये भी आपके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वे स्रोत जो समाप्त नहीं होने वाले हैं नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। और देखिए क्या हो सकता है, तो आप जवाब देंगे कि जो तरंग ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा? तरंग ऊर्जा। तो ये भी आपके नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। और आप जल विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो जल विद्युत ऊर्जा है ये भी नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त और देखिए, जल विद्युत ऊर्जा हो गई, तरंग ऊर्जा हो गई, भूतापीय हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गया, बायोडीजल हो गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए, एक और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत रख सकते हैं। हमने कौन कौन से डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया नंबर 1 बायोमास, नंबर 2 बायोडीजल, नंबर 3 सौर ऊर्जा, नंबर 4 जल विद्युत ऊर्जा, नंबर 5 पवन ऊर्जा, नंबर 6 भूतापीय ऊर्जा, नंबर 7 तरंग ऊर्जा। और एक आपको बतानी है कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगी, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसको भी समझ लेंगे। तो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, आप लोग आसानी से सीख जाएंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ना बताकर इसके स्रोत हमने एक जगह लिख दिए हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट इसी का टॉपिक, और टॉपिक क्या है
पढ़ेंगे। और इसमें आप लोग समझ कर रहे होंगे कि जो साधन संसाधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो फिर से हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे स्रोत अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। तो एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? अनवीकरणीय स्रोत में क्या लिख सकते हैं? जो संसाधन, ध्यान दीजिएगा कि जो संसाधन समाप्त होने के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, क्या कहलाते हैं? तो वो अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। अगर कहीं डिफिनीशन आ जाए तो आप लोग इसकी डिफिनीशन ये दे सकते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले आप डीजल को ले लीजिए और ले लीजिए पेट्रोल को ले लीजिए। ये सभी क्या है? ये सभी आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। और इसका एक उदाहरण कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं कि जो परमाणु ईंधन होता है वो, और क्या जवाब देंगे कि जो कोयला होता है। तो ये सभी क्या है? आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो हमने क्या बताया? डीजल आप लोग याद रखेंगे। और क्या बताया? पेट्रोल याद रखेंगे। क्या जवाब देंगे? कोयला। और इसके साथ साथ परमाणु ईंधन। तो ये सभी आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो ये आपका जो साइंस का टॉपिक है वो आपके सामने डिस्कस किया गया। एग्जाम्पल में कैसे आएगा? यहाँ पे 3 स्रोत लिखे होंगे और बताएगा इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है और कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो उन्हें आपको बताना होगा ऑप्शन के माध्यम से। तो ये थी आज साइंस की सीरीज। और आप लोग इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।